आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हमारे सनातन के प्रहरियों को सजग होने की जरूरत है। मैं बात सामान्य से उठाना चाहूंगी इन क्षणों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, कि कहीं न कहीं निश्चित एक अच्छी संस्था है जो देश में अच्छा कार्य कर रही थी, हिंदुओं के रक्षा के लिए, हिंदुओं के मान सम्मान के लिए, सनातन की रक्षा के लिए जिस संगठन का गठन किया गया और जिस विचारधारा से संगठन के कार्यकर्ता, स्वयंसेवी कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कार्य कर रहे होते हैं, मगर पिछले कुछ समय से एक दो ऐसे स्टेटमेंट आरएसएस प्रमुख भागवत जी के लगातार आते रहे जिसे पूरे सनातन धर्म के जुड़े हुए लोगों को आघात पहुंचा है, साधु संत ऋषियों मुनियों सन्यासियों को आघात पहुंचा है। यह कह देना कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों खोज रहे हो, तो फिर हम क्या खोजें? अगर हम अपने अस्तित्व को ही मिटा दें तो कैसी हमें आज़ादी प्राप्त हुई है? ऐसी विचारधारा आपके मन में अगर ऐसी आ रही है तो आप सनातन धर्म को किस तरफ ले जाना चाहते हो? एक आप भाईचारे की बात कहकर के सनातन धर्मियों के लोग बस भाईचारे, सद्भावना, सेकुलर दिखाते रहो और दूसरी तरफ वो हमारा गला काटते चले जाएं। दूसरी तरफ जिहादी मानसिकता की विचारधारा क्या मोहन भागवत जी आपको नजर नहीं आ रही? बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है? जिहादी मानसिकता के लोग एक मिनट के लिए भी शांत बैठे हुए नहीं है। आज भारतवर्ष में अनेकों मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, क्या यह नजर नहीं आता? आपकी संस्था, आपकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश, यहां पर अगर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देखा जाए क्या कर पा रही है? आज वहां जिहादी मानसिकताओं के लोगों का वर्चस्व हो गया है। आपकी पार्टी के, आपके संस्था के लोगों के गले काट दिए जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे। ममता बनर्जी जी का राज वहां लोग देख रहे हैं कि किस तरह जिहादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनेकों दूसरे प्रदेश आप देख सकते हो कि किस तरह की स्थिति, कहीं पर कुछ अपमानजनक सनातन के लिए टिप्पणी की जाती है, कहीं पर कुछ टिप्पणियां की जाती है। आज आप जवाब नहीं दे पाते हो। आज जबकि सामर्थ्य के साथ केंद्र में भी अनेकों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी सशक्त संस्था स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। मुसलमानों को एक साथ जोड़िए, इसके लिए मना नहीं किया जाता। हम सभी को नापने में भेद समझते हैं, ना मुसलमानों में भेद समझते हैं। इस्लाम धर्म के लोगों का भी हम सम्मान करते हैं जो वास्तव में भाईचारे के रूप से रहना चाह रहे हैं। मगर जब हम जिनके बीच देख रहे हैं कि उनकी रणनीति क्या चली, वो कार्य क्या कर रहे हैं, उनके मदरसों में किस तरह के जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और फिर भी हम आंख बंद करके बैठ जाएं, इसी तरह आंख बंद करके बैठने के परिणाम है एक लंबे अंतराल की गुलामी के कालखंड से हम लोग गुजरे और हमें सहारा ही कहां मिला है। हम हमेशा यातनाएं सहते रहे हैं, हमारे पूर्वज अपने सर कटाते चले गए हैं। संघर्ष आज का नहीं कर रहे हैं। मस्जिदों के अंदर आज मस्जिदों के अंदर मंदिर नहीं ढूंढे जा रहे। हमारे मंदिर थे और उन मंदिरों के लिए हमारे पूर्वज सतत लड़ते चले आ रहे हैं। गुलामी के कालखंड में भी अपना सर कटाते रहे हैं, जिहादियों की वेदनाओं को सहते रहे हैं, उनके अत्याचार को सहते चले आए हैं। एक से एक अनेकों औरंगजेब जैसे लोग आकर के हमारे मंदिरों को ध्वस्त करते रहे, हम सब देखते रहे। जिसको कुछ उस समय लोग कर नहीं सकते, जो कर सकते थे वो संघर्ष हमेशा करते चले आए हैं। और दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद भी वास्तव में सनातन तो आज़ाद हुआ ही नहीं, हिंदू धर्म तो आज़ाद हुआ ही नहीं। आज़ाद हुआ ईसाई धर्म, आज़ाद हुआ इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के नाम पे पूरा एक देश ले लिया गया। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मिला क्या? केवल आज़ाद होते ही एक मुसलमान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, अंग्रेजों का गुलाम प्रधानमंत्री बन बैठा और एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता बना दिया गया जो बस इस तरह के वातावरण में, जिससे समाज, हिंदू समाज बस गुलामों का सा जीवन जीता रहा है, जैसे गुलामी के कालखंड में जीता रहा है। वह अपनी आवाज न उठा सके, गलत को गलत न कह सके। महात्मा गांधी ने भी अधिकांश कार्य मुसलमानों के संरक्षण में किया है, हिंदुओं को दबाने की बात की है। ठीक है, भाईचारा रहता, मगर जब एक देश उनको दे दिया गया तो कम से कम यहां पर हिंदुओं का वर्चस्व होना चाहिए। संविधान भी बनना चाहिए था तो वहां पर हिंदुओं का वर्चस्व होना चाहिए। हिंदुत्व की विचारधारा को गहराई से रखना चाहिए था, हिंदुओं का संरक्षण होना चाहिए था। मगर हिंदुओं का संरक्षण इसलिए नहीं हो सका कि एक ईसाई धर्म को मानने वाला, मुसलमान धर्म को मानने वाला, या उसी में रचा बसा किस धर्म को मानने वाला था, ऐसा एक प्रधानमंत्री बन बैठा जिसका पूरा खिचड़ी ही परिवार था और वह अंग्रेजों का गुलाम था। और गुलामी के कारण एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जाते रहे, चाहे हम कश्मीर की बात उठा लें, देश की बात ले, चाहे वक्फ बोर्ड की बात ले लें। एक से कितने अधिकार मुसलमानों को दे दिए गए कि वो मनमानी जहां जो चाहे वो करते चले जाएं और हम कुछ विचार करने लायक भी न बचे। कानून रूप से भी हमको इस तरह बांध दिया गया कि हम अपनी आवाज न्यायालय पे भी उठा करके ना जा सके। और आज अगर हमें जो कुछ भी अधिकार मिले हैं, संविधान के माध्यम से मिले हैं, उन संविधान के अधिकारों का भी हम उपयोग न कर सके। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान किया जाता रहा, क्योंकि वह भी जिन आवाजों को उठाना चाहते थे, नेहरू के वजह से वो आवाजें आगे नहीं उठ सकी।
मगर जो कुछ भी संविधान में हमें अधिकार मिला, उन अधिकारों को उपयोग करके आज अगर हम आजादी के बाद अपनी आजादी की बात कह रहे हैं, सब धर्म को खुली छूट दे दी गई है। चाहे जितनी मस्जिदें बनवाते रहो, चाहे जितने मंदिरों को तोड़ते रहो, चाहे जितने लोगों को गला काटते रहो, सब कुछ करते जाओ, उनके संरक्षण करने के लिए कई पार्टियां एकदम पूरी तरह से नतमस्तक होती हैं केवल वोट बैंक के लिए। और अगर हिंदुत्व की बात की जाती है तो उनको हिंसक बताना प्रारंभ कर दिया जाता है। किसी पार्टी के लोगों को उठाकर देख लिया जाए। मगर आज यदि ऐसी बात मोहन भागवत जी आपके द्वारा की जाएगी तो आपका बयान निंदनीय है, अस्वीकार्य है। और मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं आप अभी कुछ समय पहले एक दरगाह में गए थे, मीडिया ने भी प्रचारित किया था कि आप एक दरगाह में गए थे मुसलमान भाइयों से मिलने जुलने के लिए, बात करने के लिए। तो शायद कहीं ना कहीं वहाँ कुछ ना कुछ आपको जूठा अवश्य खिलाया गया होगा, पानी अवश्य पिलाया गया होगा। उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क में पड़ चुका है, उसका प्रभाव पूरे समाज पर आपकी वाणी से निकल रहा है। मेरा मानना है कि आपको 11 दिन का कहीं ना कहीं उपवास करना चाहिए। आप में परिवर्तन आ जाएगा। आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, आप निर्भीकता निडरता का जीवन जी सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं वो प्रभाव, संगत का जो असर पड़ता है, उस संगत का जो असर पड़ चुका है, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए किसी सनातन धर्मी धार्मिक स्थल में जाकर के 11 दिन का व्रत उपवास रह करके आप वहां रहेंगे, मेरा मानना है कि आपकी वाणी बदल जाएगी। और अन्यथा 3 दिन मात्र इस पवित्र स्थल पर आकर के, जहां मां का अखंड गुणगान चल रहा है, माता की दिव्य छवियां स्थापित हैं, वहां 3 दिन रह करके आप गुजारिए और देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। आपको एहसास हो जाएगा कि आपने सामान्य गलती नहीं की, आपने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसका हम सैकड़ों सालों तक भोगते रहेंगे। आपकी यही बात हर बार उठाई जाएगी, मंचों से उठाई जाएगी कि आरएसएस प्रमुख ऐसा कहते थे और कुछ लोग ऐसा गलत कर रहे हैं, जबकि हमारे द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा। कहां हिंसा की जा रही है? हम तो हिंसा को सहते चले जा रहे हैं, आज भी सह रहे हैं। अगर कानूनी प्रक्रिया से कोई कदम उठाया जा रहा है, कोई रास्ते निकाले जा रहे हैं, तो उन रास्तों में भी अवरोध मत बनिए। सनातन धर्म के लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम हर उस मस्जिद को तलाशेंगे जो मंदिर तोड़ करके बनाई गई है, जहां पर हमारे देवी देवताओं को अंदर भूमि में दबा करके रखा गया है।